हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AKS क्लासेज में। आज हम 8A कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री 8A का 12वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें दिया है tan फाई बराबर 40/9 तो अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो tan फाई बराबर दिया है, tan फाई बराबर मान दिया है 40/9। तो tan थीटा बराबर लंब हमारा हो जाएगा BC, अर्थात ये हमारा 40 दिया है। और आधार हमारा AB हो जाएगा, तो AB हमारा 9 दिया है। अर्थात कर्ण हमें नहीं पता, तो कर्ण हम मान लेते हैं x दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अर्थात कर्ण हमारा नहीं पता, तो x स्क्वायर बराबर लंब हमारा पता है 40 और आधार पता है 9 का होल वर्ग। अर्थात x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600, क्योंकि 40 का वर्ग होता है 1600 और 9 का होल वर्ग होता है 81। अर्थात x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1681। तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा √1681, इसलिए x बराबर हो जाएगा 41। क्यों? क्योंकि 1681 41 का वर्ग है। अब दोस्तों अगला हमें दो मान ज्ञात करना, अर्थात tan का दिया है तो हमें sin का और sin फाई का मान और cos फाई का मान ज्ञात करना है। तो जब हमें x बराबर, अर्थात हमारा जो कर्ण आ गया वो 41 आ गया। जब कर्ण हमारा 41 आ गया तो sin फाई बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 40 और कर्ण हमारा हो जाएगा 41। इसी तरह cos फाई बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा दिया है 9 और कर्ण हमारा दिया है 41। हेलो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 13वां नंबर, साइन थीटा बराबर 1/√2 तो अन्य 5 अनुपातों के मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर 1/√2 दिया है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। जो हमारा लंब है इसमें वो 1 दिया है, अर्थात BC है, और कर्ण हमारा दिया है √2। हमें निकालना है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें दिया है √2 का होल वर्ग बराबर लंब हमारा दिया है 1 का होल वर्ग प्लस आधार हमारा नहीं दिया, तो आधार को हम AB का होल वर्ग लिख सकते हैं। अर्थात इसको हम रूट से वर्ग कट जाएगा तो बचेगा 2 बराबर 1 प्लस AB का होल वर्ग। तो जब 1 को इधर भेज देंगे तो 2 - 1 बराबर AB का होल वर्ग, अर्थात 1 बराबर AB का होल वर्ग। तो AB बराबर हो जाएगा दोस्तों 1। तो AB का मान हमें पता है 1। अन्य 5 का मान हमें ज्ञात करना, अर्थात साइन का मान हमें दिया है तो काश थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, टाइन थीटा का मान ज्ञात करना है, और काट थीटा का मान ज्ञात करना है, सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, और कासिक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों काश थीटा बराबर जो हमारा सूत्र होता है, जब हम लाल बटे कक्का में देखेंगे तो ये हमारा साइन थीटा का मान होता है, और ये हमारा कास का मान होता है, और ये हमारा आधार का ये हमारा टाइन का मान होता है। इसी तरह अगले का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो कक्का बटे लाल कर देंगे। जब कक्का बटे लाल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कासिक का मान, और
कर्ण बटा आधार जो हमारा हो जाएगा वो सेक का मान, और आधार बटे लंब जो हमारा हो जाएगा वो tan का मान हो जाएगा। इसलिए cos थीटा बराबर होता है सूत्र आधार बटा कर्ण। आधार हमारा दिया है 1 और कर्ण दिया है √2। इसी तरह tan थीटा का मान होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा इसमें 1 दिया है और आधार भी 1 दिया है। इसी तरह cot थीटा का मान होता है आधार बटा लंब। आधार हमारा दिया है 1 और लंब भी 1 दी। इसी तरह सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार जब हम निकालें, अर्थात सेक थीटा का मान जब हम ज्ञात करेंगे, सेक थीटा बराबर कर्ण हमारा दिया है √2 और आधार दिया है 1। इसी तरह कासेक थीटा का जब निकालेंगे, कासेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारा दिया है √2 और लंब हमारा दिया है 1। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सेक थीटा बराबर √5 दिया है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना है। तो सेक थीटा बराबर अगर हम ज्ञात करें तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। अब इसमें हमें कर्ण पता है लेकिन आधार नहीं पता, तो आधार हम मान लेते हैं 1। तो जब 1 आ गया तो हमारा जो कर्ण हो गया वो √5 हो गया और आधार हमारा हो गया 1। हमें निकालना है लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, अर्थात लंब नहीं दिया तो हम मान लेते हैं BC का होल वर्ग प्लस आधार अर्थात AB का होल वर्ग। तो कर्ण हमारा दिया है √5 का होल वर्ग और लंब हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको BC का होल वर्ग लिखेंगे प्लस आधार हमें पता है 1 का होल वर्ग। तो वर्ग से √ कट गया, बचा हमारे पास 5 बराबर BC का होल वर्ग प्लस 1 का होल वर्ग 1 ही होता है। तो इसको जब 1 को इधर पक्षांतर करेंगे 5 - 1 इक्वल BC का होल वर्ग बराबर 4। तो BC का होल वर्ग जब ये 2 का होल वर्ग है, अर्थात BC बराबर हम ज्ञात करेंगे तो 4, अर्थात हमारा जो लंब आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। सेक थीटा बराबर दिया है, हमें अगला ज्ञात करना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, काट थीटा और कासेक थीटा। क्योंकि 1 का मान दिया है, हमें 5 का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा इसमें दिया है 4 और कर्ण हमारा दिया है √5। इसी तरह कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार हमारा दिया है 1 और कर्ण हमारा दिया है √5। टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो जब हमारा लंब बटे आधार होता है तो लंब हमारा दिया है 4 और आधार दिया है 1। इसी तरह काट थीटा जस्ट अपोजिट होता है टैन थीटा का, तो इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 1/4। इसी तरह कासेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारा दिया √5 और लंब हमारा दिया है 4। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।